विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। जब तय रामू ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारिदस भूधर बारी, सुकृत मेघ बरिश ही सब भारी। सीता राम राम। श्री राम सीता राम, सीता राम, सीता राम राम। फिर महानतम राम भक्त महाबली हनुमान जी भक्त तुलसीदास जी के साथ रहे। राम 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 श्री राम 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 राम, राम 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 श्री राम 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 राम, राम 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 श्री राम 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 राम, राम 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 श्री राम 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 राम। हे प्रभु, जिस प्रकार प्रेमी एक दूसरे के हृदय में बसते हैं, आप भी सदा मेरे हृदय में बसते रहिए। जिस प्रकार एक धन के प्रेमी को धन का मोह होता है, उसी प्रकार आप सदा मुझे प्रिय रहिए प्रभु। हे मेरे प्रभु, हे रघुकुल दीपक, जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की कथा लिखते समय तुलसीदास जी प्रभु में ऐसे लीन हुए कि वो जिस भी कांड की रचना करते उसी भाव में खो जाते। बाल कांड में प्रभु की बाल लीलाओं से अभिभूत हुए तो अयोध्या कांड और अरण्य कांड में प्रभु की पीड़ा से द्रवित हुए, और फिर अंतिम 2 कांड में उन्हें प्रभु के मान सम्मान का परिचय मिला। किंतु अब वो जो लिखने जा रहे थे, उसे लिखने के लिए ना तो उनका मन मान रहा था और ना ही वो उनकी लेखनी को स्वीकार था। अब ऐसा वो क्या लिखने जा रहे थे गजानन? कुछ अंतिम पंक्तियां। यत् पूर्वं प्रभुणां कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद्रां पदाब्ज भक्ति मनीषम प्राप्त ये तु रामायणम इति श्री रामचरित्र मानसे सकल कली कलुष विध्वंसने संपूर्ण हनुमान जी। हे प्रभु श्री हनुमान जी, आप ही थे जिन्होंने सभी संकटों से मेरी रक्षा की और मैं एकाग्रचित होकर अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सका। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। तुलसीदास, श्री राम काज में बाधा हो, प्रभु का ये भक्त कैसे सह सकता है? मैं मानता हूं कि अब प्रभु श्री राम की कथा में लिखने के लिए और कुछ शेष नहीं बचा मेरे पास, परंतु मेरे हृदय में तो प्रभु श्री राम की भक्ति का असीमित उफान है, जिसे मैं पृष्ठों पर व्यक्त करना चाहता हूं प्रभु। इसीलिए अंतिम शब्द संपूर्ण लिखने के पश्चात भी अंतिम पृष्ठ बंद करने का मन नहीं कर रहा प्रभु। किंतु इसकी तो आपको प्रसन्नता होगी कि प्रभु राम की आत्मकथा आपके द्वारा संपन्न हो गई, और वो भी इतने विशेष दिन। इस महान कार्य का आरंभ हुआ था अति शुभ राम नवमी के दिन, और आज 2 वर्ष 7 माह 26 दिन के बाद शुक्ल मार्ग शीर्ष के 5वें दिन विवाह पंचमी के इस पावन पर्व पर प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह के दिन आपने उनकी कथा को पूर्ण किया है।
तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाह सियो यार, जो चाह सियो यार। जय हो श्री राम लखन जान की। जय बोलो श्री राम लखन जान की। जय श्री राम लखन जान की। जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की। जय श्री राम भक्त हनुमान की। प्रभु, आज मैं अत्यंत आनंदित हूँ। मेरा हृदय अत्यंत प्रफुल्लित है, क्योंकि आज प्रथम पूज्य श्री गणेश जी और माता सरस्वती के आशीर्वाद से, प्रभु महादेव और माता पार्वती के मार्गदर्शन से और स्वयं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी की निरंतर सहायता से मैंने सहज सरल अवधी भाषा में प्रभु श्री राम कथा का लेखन संपन्न किया है। किसे मूर्ख बना रहे हो तुलसीदास? अपने आप को या इन निर्दोष लोगों को? नहीं ज्ञानदत्त जी, मैं मूर्ख बनाने का व्यापार नहीं करता। मैंने वास्तव में अवधी भाषा में 7 कांडों और 84 प्रसंगों में प्रभु श्री राम की कथा का लेखन संपन्न किया है। अच्छा, 84 प्रसंग? हाँ, इस ग्रंथ में 4608 चौपाइयां, 27 श्लोक हैं, 1074 दोहे, 207 सोरठ हैं और 86 छंद हैं। इतना ही नहीं, इस ग्रंथ में प्रभु श्री राम का नाम 1443 बार आया है और माता जानकी का नाम 147 बार। सुना ना आप सब लोगों ने? स्मरण रखना इस अंक को। महान तुलसीदास जी, आपको तो हमें ज्ञान के स्वामी गोस्वामी तुलसीदास बुलाना चाहिए। आप पर तो सभी को विश्वास है, तो इनके विश्वास को और प्रबल कर दीजिए गोस्वामी जी। आपने 84 प्रसंग लिखे, तो उनमें से जो आपको सबसे श्रेष्ठ लगता है तो वो हमें सुना दीजिए। इन पृष्ठों पे शीर्षकों के अलावा कुछ तो लिखा होगा आपने, तो एक सुना दीजिए हमें, हम भी तो आपके ज्ञान का लाभ उठाएं। तुलसीदास जी, आप शांत क्यों हैं? सुना दीजिए ना इन्हें। आपने जो भी लिखा होगा वो अच्छा ही लिखा होगा। हाँ, शीघ्र सुनाओ। वो कितना था? 4608 छुपाई लिखी है तुमने। उनमें से एक भी प्रशंसा योग्य हुई तो मैं यहां काशी से चला जाऊंगा और फिर अपना मुख कभी किसी को नहीं दिखाऊंगा, और फिर तुम मुझसे और मेरे वचनों से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे कार्य के बीच में कभी बाधा नहीं बनूंगा, वचन देता हूं। चलो सुनाओ, अब तो सुनाओ। तुलसीदास जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इन्हें प्रभु श्री राम कथा का कोई भाग सुना क्यों नहीं देते? सत्य का सामना कठिन होता है श्रीकांत, तुम भी ये सत्य जान लो। ये ढोंगी महाराज
अन्यथा कुछ सुनाने के लिए होता तो मेरे इतने कहने पर कुछ तो सुना ही देते। तुलसीदास जी, आपने प्रभु श्री राम कथा इसलिए लिखी है ना कि सरल भाषा में प्रभु श्री राम कथा पढ़कर आमजन उनके जीवन से प्रेरणा ले सके, तो फिर इतना संकोच क्यों? महान कार्य के लिए महान प्रतिभा की, महान प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जो सब में नहीं होती। और तुम्हारे इस तुलसीदास में तो कदापि ही नहीं। ज्ञानदत्त, मैंने तो केवल अपने प्रभु श्री राम को ही समझने का प्रयास किया, क्योंकि वही मेरी प्रेरणा है, वही मेरी प्रतिभा भी। उसके पश्चात सब कुछ अत्यंत सरल होता चला गया। मैं आपकी बात मान रहा हूं तुलसीदास जी, फिर आप एक प्रसंग, एक दोहा, एक चौपाई सुनाने से पीछे क्यों मुड़ रहे हैं? अरे सुनाइए ना तुलसीदास जी। मैं पीछे नहीं हट रहा, अपितु आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपने द्वारा लिखित प्रभु श्री राम कथा आप सबको अवश्य सुनाऊंगा, परंतु आप सबसे पूर्व ये राम कथा मैं उन्हें सुनाना चाहता हूं जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी प्रेरणा से ये महान कार्य संभव हो पाया। जगत पिता महादेव और माता पार्वती। वाह तुलसीदास जी, बचने का एक और नया बहाना ढूंढा इन्होंने। हे महादेव, हे मां भवानी अन्नपूर्णा, मैं अभी इसी समय काशी नगरी के लिए प्रस्थान कर रहा और वहां पहुंचकर आप ही के काशी विश्वनाथ मंदिर में इस भक्त तुलसीदास द्वारा लिखी प्रभु श्री राम कथा सुनने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। हे भक्त शिरोमणि प्रभु हनुमान जी, आप तो इस पूरे समय में मेरे साथ रहे, मेरी सहायता की। मैं प्रभु श्री राम कथा के प्रथम पाठ के लिए आपको भी सविनय आमंत्रित करता हूं। जय श्री राम। रुक जाइए तुलसीदास जी, यदि यह सत्य नहीं, यदि इसमें आपका कोई छल नहीं, यदि वास्तव में आप ये तथाकथित महाकाव्य प्रभु विश्वनाथ महादेव को सुनाने जा रहे हैं, तो उनसे कहिएगा कि अपनी प्रतिक्रिया लिखकर व्यक्त करें, ताकि हम सभी को भी पता चले कि तुलसी की राम कथा को लेकर उनके क्या विचार। बस एक बार प्रभु और माता इसे स्वीकार कर लें, तब मैं संपूर्ण संसार के सामने इसका पाठ कर सकूंगा। विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता और सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता।